ईरानी एहलकार ने भी तस्दीक की कि अमरीकी बहरिया ने आपने हुर्मुज़ में जिस एक ईरानी मालबरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया उसमें 15 अफराद जो है वो सवार थे। अमरीकी हमले में 10 मल्लाह शदीद जख्मी हो गए जबकि 5 लापता हो गए हैं, जिसमें से एक की लाश भी मिल चुकी है। खलाई मखलूक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अमेरिका ने पहली दफा बाकायदा तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। शुमाली कोरिया ने जनाब अपने जौहरी कवानीन में एक इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली तब्दीली की है कि अगर मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन को कत्ल किया गया या वो हमले के बाद हुक्मरानी के काबिल न रहे तो मुल्क खुदकार तौर पर फौजी जौहरी हमला कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। खुफिया फाइलें जो हैं वो रिलीज कर दी गई हैं और ये खुफिया फाइलें जो हैं वो खुफिया जहाजों के हवाले से, यूएफओस के हवाले से है, उड़न तश्तरियों के हवाले से है और ये पहली दफा ये फाइल जो है वो पब्लिक की गई हैं अमेरिका के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, ये थोड़ी देर में मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से जनाब 4 ईरानी जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया गया है। ये भी कल रात की डेवलपमेंट है। सेंटकॉम ने इसका जो है वो इसी तफसीलात शेयर की हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारी हुकूमत ने सबसे पहले कल रात को जो काम किया है जरा वो पहले सुन लीजिए। और वो ये है कि जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं और उसके अंदर तकरीबन 15 रुपए का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे का इजाफा किया गया और पेट्रोल की नई कीमत जो है 414 रुपए 78 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और अब डीजल की कीमत जो है 414 रुपए 58 पैसे जो है वो फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। तो पहले ही जो है वो 400 के आसपास, 400 ही तकरीबन जो है वो वहां पे पहुंच चुके थे। अब 400 से भी ज्यादा जो है वो कहानी चली गई है। सो महंगाई का एक तूफान जो है वो आने वाले हफ्तों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ये जंग जो है वो पूरी तरह ये खत्म हो। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की जानिब से तो ईरान के 4 जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिया गया है, तो उसके बाद सिचुएशन कितनी टेंस होगी वो खुद ही आप इसको डिकोड कर लीजिए। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ, तो तेल की कीमत जो है वो $94 के ऊपर जो है इस वक्त ट्रेड की जा रही है। अगले जुम्मे को अब जाके क्लियर कट जो है वो पता लगेगा कि इसकी प्राइस जो है अब नई प्राइस क्या होती है। लेकिन फिलहाल जो है वो तकरीबन ये 15 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। दूसरी जानिब कतर से सस्ती गैस मिलने की उम्मीद पर जनाब पाकिस्तान ने LNG के हवाले से सबसे कम आलमी बोलियां जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। पाकिस्तान 2 कागज टर्म कॉन्ट्रैक्ट की शरह पर हासिल कर सकता था जो ब्रेंट खाम तेल की कीमत के 13.37% बनते हैं। पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज LNG के 2 स्पॉट कागज के लिए मौसूल होने वाली सबसे कम बोलियों को मंजूर ना करने का फैसला किया, बावजूद इसके कि बैनुल अक़वामी सप्लायर्स की जानिब से काफी मुसाफकती पेशकशें जो है वो मौसूल हुई थी। इस फैसले के पीछे ये इशारे मिल रहे हैं, कई तज्ज़ियाकार ये इशारा दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है कतर के साथ एक तवील मुद्दती मुआहदा जो है वो करना चाहता है, जिसकी वजह से अभी तक ये स्पॉट के ऊपर जो प्राइसेस मिल रही थी LNG की उसे फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया है। और महंगाई के हवाले से जिस तरह मैं आपको बता रहा था, तो महंगाई में जनाब हफ्तावार जो है एक दफा फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और हफ्तावार महंगाई की शरह में जो है वो 0.79% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सालाना बुनियादों के ऊपर जनाब अब ये शरह जो है वो 15.16% के ऊपर पहुंच चुकी है। अब अगर 15.16 के ऊपर जो है वो आपकी इन्फ्लेशन रेट या महंगाई का रेट अगर पहुंच रहा है तो आप इसी से डिकोड कर लीजिए कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है उसके अंदर कितना बड़ा इजाफा जो है वो आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब IMF की जानिब से जनाब पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक IMF ने $1 अरब EFF प्रोग्राम के तहत जबकि मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए $20 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। जायजा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने के बाद कर्ज जारी करने की सिफारिश की थी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर $3.3 अरब जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह के लिए EFF प्रोग्राम जो है वो लिया था। अच्छा जी, इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर जंग बंदी मुज़ाकरा जो है वो तो जारी है, ताहम आमने हुर्मुज़ में कशीदगी ताहाल बरकरार है, जिसकी ताज़ा मिसाल अमेरिकी बहरिया का ईरानी तजारती जहाज़ों के ऊपर जो है वो हमला है। सेंटकॉम की जानिब से जो है वो कल रात को ये ट्वीट किया गया, पहले ये ट्वीट किया गया कि जनाब 3 जहाज़ों के ऊपर जो है वो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, लेकिन उसके बाद उसे करेक्ट किया गया और बताया गया 3 नहीं है जनाब, ये 4 जहाज़ हैं, जिसमें से एक ईरानी एहलकार ने भी तस्दीक की कि अमरीकी बहरिया ने आपने हुर्मुज़ में जिस एक ईरानी मालबरदार बहरी जहाज़ को निशाना बनाया उसमें 15 अफराद जो है वो सवार थे।
अमरीकी हमले में 10 मल्लाह शदीद जख्मी हो गए जबकि 5 लापता हो गए हैं, जिसमें से एक की लाश भी मिल चुकी है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी तिजारती जहाज को उस वक्त निशाना बनाया जब वो आबना हुर्मुज़ और बहर ओमान के पानियों में बहवे सफर था। इसके अलावा ये अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये बयान जो है वो जारी किया गया। यूएस फोर्सेज डिसेबल MT Sea Star 3 और MT Sevda May 8 prior to both vessels entering an Iranian port on the Gulf of Oman in violation of the ongoing US blockade। तो ये दो जहाज़ों के नाम लेके उन्होंने जो है वो बताया। उसके बाद उन्होंने कहा जी CENTCOM enforced blockade measuring about 2 Iranian flagged unladen oil tankers attempted to pull into an Iranian port on the Gulf of Oman. A US Navy F-18 Super Hornet and from USS George W. Bush disabled both tankers after firing precision munitions into their smokestacks, preventing the non-compliant ships from entering Iran. So basically, एक लड़ाका त्यारा जो है वो इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने जाके बमबारी की है या फायरिंग की है इन जहाज़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पे इनके इंजन रूम को जो है वो टारगेट किया जाता है ताकि उसके बाद जहाज़ जो है वैसे नाकारा हो जाए, वो कहीं में मूव ही ना कर सके। तो ये उसकी तफसीलात जो है वो सेंटकॉम की जानिब से रिलीज़ की गई हैं। और इससे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करते हुए जुम्मे के रोज कई फिजाई हमले किए और ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले मुतअद्दिद खाली ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि जी अमरीकी फौज ने 70 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोक दिया। इन तजारती जहाज़ों में मजमूई तौर पर 16 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बैरल ईरानी तेल ले जाने की गुंजाइश मौजूद है, जिसकी मालियत अंदाजन तकरीबन 13 अरब डॉलर रुपए जो है वो बनती है। 13 अरब डॉलर बनती है, सॉरी मैं रुपए कह रहा हूँ। उधर ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी फौजी ज़राए से खबर दी है कि खलीज फारिस में झड़पें आर्जी तौर पर रुक गई हैं, ताहम दोबारा झड़पों का खदशा है। ज़राए का कहना है कि अमेरिका के ईरानी टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ईरानी बहरिया ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया। अगर अमेरिका ने खलीज फारिस में दोबारा दाखिल होने की कोशिश हरासा किया तो उन्हें फैसला कुन जवाब मिलेगा। दूसरी जानिब जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मंगल के बाद से रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए चलने वाले किसी तजारती जहाज ने आबदा हुर्मुज़ को अभी तक अबूर नहीं किया है। हालिया गुजरने वालों में शेडो फ्लीट, ईरानी मलकियत या छोटे मुकामी तजारती जहाज जो हैं वो अलबत्ता जरूर शामिल है। मार्को रूबियो अमरीकी वजीर खारजा, कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अमरीका ईरान को अपने हुर्मुज़ का इंतजाम कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देगा। हम मुआहदे के हवाले से ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो आज मौसूल हो जाना चाहिए। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो मौसूल नहीं हुआ था। ताहम अब तक तेहरान की जानिब से उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। ताहम उम्मीद है कि जवाब संजीदा होगा और मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज की जाने वाली कार्रवाई पर कहा कि कल जो कार्रवाई की गई उसका एपिक फ्यूरी ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी अमरीका या हमारी फोर्सेस पर हमला करेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीका पर ईरान की तरफ से बैनुल-अक़वामी पानियों में फायरिंग की गई, जिसका हमने जवाब दिया। अमरीका ईरान की तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बना रहा है। जो भी अमरीका को खतरा पहुंचाएगा उसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान को किसी भी सूरत आबदा हुर्मुज़ का इंतजाम कंट्रोल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता जो है वो रोका हुआ है। दूसरी जानिब कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी अहम सफारती दौरे के ऊपर जनाब अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंच गए हैं। कतरी वजीर आजम अपने दौरे में अमरीका के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें ईरान के साथ कशीदगी, जंगबंदी की कोशिशें और मुमकिन अमन मनसूबे पर तफसीली बातचीत मुतवक्के है। दूसरी जानब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने जनाब एक उनकी ताज़ा ट्वीट में जो है वो आबना हुर्मुज़ में कशीदगी की हिद्दत में किसी कमी के बजाय शिद्दत का अंसर जो है वो नजर आता है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जब भी सफारती तरीके से मामला हल की जाने बढ़ते हैं तो ऐन इसी मौके पर अमरीका खतरनाक फौजी मुहिम जो है वो शुरू कर देता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीका के इस अमल को भोंडी हिकमत अमली करार देते हुए सवाल किया कि आया ये किसी तखरीबकार यानी कि इजराइल की कारस्तानी है जो एक बार फिर अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रही है। वजह कुछ भी हो, नतीजा हमेशा एक ही रहेगा और वो ये कि ईरानी कभी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। अब्बास इराक्ची ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से जारी की गई ईरान के मिसाइल ज़खायर से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए दावा किया कि हमारे मिसाइल के ज़खायर और लॉन्चर्स की सलाहियत 31 मार्च के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। पिछले व्लॉग में गालिबन मैंने इसका जिक्र किया था कि CIA का एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है और उसके अंदर CIA ने अपनी रिपोर्ट दी है कि ईरान के जो मिसाइल्स वगैरह की तादाद है या उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो अभी भी 75% तक जो है वो वैसे ही कायम है। तो वो बिल्कुल निगेट करता है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को कि जनाब हमने इनके रॉकेट लॉन्चर खत्म कर दिए, नेवी इनकी हमने खत्म कर दी है। CIA का डॉक्यूमेंट जो है अलबत्ता कुछ और बताता है। इसके अलावा जहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो पिछले 12 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है
कि यूएफओज या उड़न तश्तरियां या खलाई मखलूक जिसे आप कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ तो खलाई मखलूक जो है किसी और तनाजुर में इस्तेमाल होता है, लेकिन खलाई मखलूक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनाब पेंटागन ने या उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जानिब से जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये बात अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी कही थी कि खलाई मखलूक से मुतल्लिक जो सीक्रेट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज तक कभी पब्लिक डोमेन में नहीं दिए गए वो हम रिलीज करेंगे। और ये कल रात को ये डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने पहली दफा बाकायदा तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। और ये तकरीबन कोई 162 या 168 कोई मेरे ख्याल में कोई 160 से ज़्यादा ही तकरीबन ये फाइल्स हैं, इसमें पीडीएफ फाइल्स हैं, इसमें वीडियोज़ हैं, इसमें पिक्चर्स हैं, ये रिलीज़ की गई हैं। और 1948 से लेके ये तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 साल नहीं बल्कि 20 साल के आसपास का एरिया बनता है जो अभी रिलीज़ की गई है। और ये बताया गया है कि इस तरह के मजीद डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, तस्वीरें जो हैं वो रिलीज़ की जाएंगी। अब इन वीडियोज़ के अंदर क्या है, मैंने थोड़ी सी इसकी तफसील देखी है, तस्वीरें देखी हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे हैं। इसके अंदर पूरी दुनिया से अमेरिकन मिशंस या उनकी बेसिस के ऊपर मौजूद या सफारतकारों की जानिब से जो जो उन मुल्कों के अंदर रिपोर्ट हुआ और कहाँ कहाँ से, इराक से, तुर्कमेनिस्तान से, आबना हुरमुज से, वहाँ से भी, ये दोबारा मैं बात करूँ 1948 से लेकर 1960s के अंदर जो है वहाँ पे जो जो यूएफओज की साइटिंग्स हुई हैं, यानी कि उड़न तश्तरियों के हवाले से या खलाई मखलूक के हवाले से तो नहीं, उड़न तश्तरियों के हवाले से हुई है। यूएफओ का क्या मतलब है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं दिए गए थे। तो उसके अंदर मुख्तलिफ विटनेसेस हैं, जो तस्वीरें उसके अंदर शेयर की गई हैं, वीडियोज उसके अंदर शेयर की गई हैं और उसमें लोगों ने बेसिकली जो उड़न तश्तरियाँ देखी हैं वो बेसिकली ये सारा एविडेंस जो है वो उससे रिलेटेड है। और अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेशक ये रिलीज ये कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कहा गया, गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा इसके ऊपर ठोस तरीके से कहा नहीं गया कि जनाब ये हमने चेक किया था और ये बिल्कुल ठीक है या गलत है। उनके आर्काइव के अंदर जो कुछ था वो उन्होंने रिलीज किया अभी। और ये बताया जा रहा है कि आगे 1970s, 80s, 90s, 2000s उसकी जो फाइलें हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ राउंड्स के अंदर जो है वो रिलीज की जाएंगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है उसके अंदर कि जनाब मुख्तलिफ पायलट्स ने या मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो किस तरह इन उड़न तश्तरियों को जो है वो एक्चुअली देखा है, एक्सपीरियंस किया है। ये बड़ी एक पुरानी डिबेट है, मतलब इसके बारे में जो है वो बड़ी चहमगोइयाँ होती हैं। अमरीकी हुकूमत जो है आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है बड़ी एडवांस है, तो आम तौर पे वो हमेशा इस टॉपिक को जो है माजी के जो सुदूर हैं वो हमेशा इस टॉपिक से अपने आप को दूर रखते रहे हैं। लेकिन अब पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप के उस दौर के अंदर जो है ये फाइल्स रिलीज की गई हैं। टॉपिक जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं। मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ये क्लेम करते रहे कि जनाब हमें तो खलाई मखलूक उठा के ले गई थी और फिर हमें वापस छोड़ दिया, या उनके जो एनकाउंटर्स वगैरह के हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली एविडेंस जो है वो हमेशा एक डाउटफुल रहता है, उसको कोलैबोरेट करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। दोबारा वापस आते हैं ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से। द अटलांटिक ने जनाब ये खबर जो है ये रिपोर्ट की है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये खबर जो है वो ये कहती है कि ट्रंप जो है वो ईरान की जंग से बोर और मायूस हैं क्योंकि ये उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा लंबी हो चुकी है और कोई वाज़ेह फतह जो है वो नज़र नहीं आ रही। वो मुल्की सियासत, चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात और दीगर तरजीहात की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात पर मज़ाहमत कर रहा है और तनाज़े को बढ़ा रहा है। ये तो खैर हमें सबको ही पता था कि नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने जब गालियाँ दे दी थी बैठ के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहीं पे आइडिया हो गया था कि अब पानी जो है ना वो सर से ऊपर चला गया है। दूसरी जानब जनाब ईरान ने आमदा हुरमुज में जहाज रानी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए बाकायदा एक बहरी अथॉरिटी जो है वो कायम कर दी है। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक ईरान की की बहरी अथॉरिटी आमदा हुरमुज से तजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने और उनसे ट्रांजिट फीस वसूल करने की मजाज होगी। इसके अलावा जनाब चीन के एक परचम बरदार जहाज को आमदा हुरमुज पर नामालूम सिम से निशाना बनाया गया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक इस बात की तस्दीक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि आबना हुरूज में चीन के तेल बरदार मसनूआत से लदे एक टैंकर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक वस्ता में तजारती जहाज़ों को लाहक खतरात पर शदीद तशवीश है। जहाज़ पर चीनी शहरी भी मौजूद थे।
दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुतवाज़िन और इश्तियाल अंगेज इक़दाम करार दिया। अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की थी, जिसमें ईरान से मुतालबा किया गया कि वो आबना हुर्मुज़ में हमले बंद करे और जहाज़ों पर आयद जो है वो टोल ख़त्म करे। दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनाब दावा किया है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन जो हैं वो तबाह किए हैं। जुम्मे को मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा की जानिब से बयान जारी किया गया कि 8 मई 2026 को यूएई की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से लॉन्च किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को तबाह किया है। बयान के मुताबिक ईरान के यूएई पर इस हमले के दौरान 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा अमरीकी सहाफ़ी मारियो नफेल उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इजरायली अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्टेड अ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स द नेगेव, then the track disappeared. Possible detection malfunction. No confirmation yet on what actually happened. What makes this worth watching? The Negev is where Dimona sits, Israel's nuclear facility. Iranian missiles have broken through to the Negev before in this war in March after a chain of malfunctions in the defense system. उन्होंने कहा कि जनाब उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसने एक मिसाइल डिटेक्ट किया है कि वो ईरान की जानिब से जो है वो फायर किया गया और वो नेगेव जो कि बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियर साइट है इसराइल की, उस तरफ वो आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये डिटेक्शन जो है वो बीच में से जो है वो ख़त्म हो गई। अब ये नहीं ये पता कि ये एक्चुअली अभी हुआ है या ये किसी पुराने वाक़े के बारे में कह रहे हैं कि जनाब उस तरफ जो है वो मिसाइल आ रहा था लेकिन उसके बाद जो है उसका ट्रैक ही ख़त्म हो गया, इसराइल जो है उस मिसाइल को ट्रैक ही नहीं कर सका। इसके अलावा अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के दौरान सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी किस्म की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से जनाब इनकार कर दिया है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में सऊदी ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है और पाकिस्तानी सालसी की इन तमाम कोशिशों की हिमायत करता है जिनका मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुंचना है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने जनाब अपने जौहरी कवानीन में एक इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली तब्दीली की है जिससे दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, उसके आइन में तब्दीली की गई है और कि अगर मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन को कत्ल किया गया या वो हमले के बायस हुक्मरानी के काबिल ना रहे तो मुल्क खुदकार तौर पर फौजी जौहरी हमला कर देगा। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि यह आईनी तरवीन 22 मार्च को मंजूर की गई, ताहम इससे अब पहली बार अवाम के सामने लाया गया है। नई शेख शुमाली कोरिया के जौहरी पॉलिसी कानून के आर्टिकल 3 में शामिल की गई है जिसमें कहा गया है कि अगर दुश्मन कुव्वतों के हमले से रियासती जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खतरे में पड़ता है तो खुदकार और फौरी जौहरी हमला जो है वो किया जाएगा। ये एक नया किस्म का एक कानून है कि जनाब अगर किसी फौजी सरबरा किसी मुल्क के सरबरा को अगर आप हिट करेंगे तो उसके बाद न्यूक्लियर अटैक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कल ऐलान किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में 3 दिन की जनाब जंगबंदी हो गई है। 9, 10 और 11 मई के लिए जो है ये जंगबंदी हुई है रूस में जश्न फतह के दिन के लिए, लेकिन इस तरह यूक्रेन में भी, क्योंकि वो भी दूसरी जंग अजीम का एक बड़ा हिस्सा और अंसर है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। इस जंगबंदी में तमाम काइनेटिक सरगर्मियों की मौतली और हर मुल्क से 1000 कैदियों की जेल का तबादला शामिल होगा। ये दरख्वास्त बराह रास्त उन्होंने कहा मेरी तरफ से की गई है और मैं सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से इस मुआहदे की बहुत तारीफ करता हूँ। इसके अलावा जनाब वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना मखसूस बुनियादों पर बेदखली से मुतल्लिक सोशल मीडिया और बाज़ ज़राए अबलाग में गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। उनकी जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मामले का तफसीली जायजा लेने के बाद यह वाज़े हुआ कि इस नौयत की खबरें बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडा है जिनका मकसद गलत फहमियां पैदा करना और मखसूस मफादात को फ़ायदा पहुंचाना है। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी दोस्त मुल्क से पाकिस्तानी शहरियों के किसी खास तबके या गिरोह की बुनियाद पर बेदखली नहीं की जा रही। अगर किसी शहरी को वापस भेजा जाता है तो वह मुतल्लिका मुल्क के कवानीन, वीज़ा शराइत, गैर कानूनी दस्तावेजात या क़याम की मुद्दत ख़त्म होने जैसे मामलात के तहत मामूल की कार्रवाई का हिस्सा होता है। इसके अलावा जनाब मेरीन ट्रैफिक का कहना है कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज कराची पहुंच गया है। जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल जहाज USS स्प्रोवेंस ने निशाना बनाया था। अमरीकी नेवी के जहाज ने MV टॉस्का के इंजन रूम को जो है वो निशाना बनाया। तो ये वही जहाज है जिसका अमला भी जो है वो पहले पाकिस्तान के हवाले किया गया था और उसके बाद में जहाज भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले जो है वो कर दिया गया और अब वो जहाज जो है वो बताया जा रहा है कि वो अब कराची पहुंच गया है।
तो ये जनाब अब तक की अपडेट थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।